8. अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, जो हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। अगर आप उसमें घुसेंगे और आप उसकी ज्यादा जानकारी लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल संजय गांधी जी का प्लेन क्रैश, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे पॉलिटिकल जो फैसले इंडिया ने लिए हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बड़े ही अपने आप में मिस्टीरियस हैं। ओके। और इन कैरेक्टर्स में जो मुझे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अंडररेटेड जो एक कैरेक्टर है, जिसके बारे में शायद उतनी बात होती नहीं जितनी होनी चाहिए, वो कैरेक्टर है एक तांत्रिक का जिसको चंद्र स्वामी बोलते थे। जी, चंद्र स्वामी काफी नोन कैरेक्टर हो रहे हैं, काफी लोग उनको जानते हैं। और इनफैक्ट सरकार मूवी, जब सरकार पार्ट 2 आई थी जी, या शायद पार्ट 1 में, उनका एक शायद कैरेक्टर था जो कि दिखाया गया था, किसी ने पोर्ट्रे किया था जी। अब लोग ऐसा बताते हैं कि कई सारे इनफैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस भी थे, रिचर्ड निक्सन वगैरह, और जो बड़े बड़े हस्तियां थी यूएस के प्रेसिडेंट्स, वो भी कंसल्ट करते थे चंद्र स्वामी जी को। जी, बिल्कुल। और इनफैक्ट कुछ लोगों का तो खैर ये भी कहना है कि चंद्र स्वामी जी ने अपनी सिद्धियों के द्वारा कुछ गैर कानूनी कुछ मर्डर्स वगैरह भी करवाए हैं। तरह तरह की बातें हैं, आप कई किताबों को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा जी। तो मैंने अर्श सुना है कि कई ऐसे तांत्रिक होते हैं, जैसे एक जमाने में राजतांत्रिक हुआ करते थे, जो किसी राजा के तांत्रिक हुआ करते थे, और ये कुछ वैसे ही कैरेक्टर थे चंद्र स्वामी जी। पर ऐसे लोग जो होते हैं वो 10 महाविद्याओं में से एक है मातंगी माता जी। उनके बड़े एकदम मंझे हुए भक्त होते हैं। और वो कहते हैं कि इनके थ्रू हमें एक तरीके का गाइडेंस मिलता है, एक तरीके की नॉलेज मिलती है। लोग ये भी कहते हैं कि जो डार्क आर्ट्स हैं, जो मिस्टीरियस आर्ट है, जो तामसिक चीजें हैं, तामसिक तरीके हैं जी, मातंगी माता ऐसे तामसिक तरीकों की सरस्वती है। मतलब वो उनकी गॉडेस ऑफ विजडम है। तो ऐसा माता के बारे में बोला जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट 10 महाविद्याओं में से एक है। तो आज इस एपिसोड में मैं चाहूंगा कि जो मातंगी माता को लेके मिथ्स हैं या जो धारणाएं हैं, इनके बारे में आप बताएं कि कितनी सही है, कितनी गलत है, एंड मोर देन दैट आल्सो। बिल्कुल। मतलब मातंगी माता ऐसा कहते हैं कि 10 महाविद्या एक चक्रों के अंदर आती हैं। अब ये थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, मैं इसके बारे में जरूर जब डिस्कस करेंगे राम अशोक जी से तो प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन कई सारी ऐसी महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्याओं में कोई ऐसी विद्याएं हैं जो श्री कुल की हैं, और कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो काली कुल की हैं। उदाहरण के तौर पे छिन्नमस्तिका माता आपने देखा होगा, कितना विभत्स रूप है, राइट? जी, बात करेंगे उनके बारे में भी अलग से बात करेंगे। तो ये सब जो रूप है बेसिकली ये काली कुल में आते हैं। मातंगी माता, मैं आपको एक उदाहरण दूं अगर नॉर्मल, तो सरस्वती जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर एक डीटी का एक तांत्रिक वर्जन मौजूद है। जैसे हम लोगों ने अघोर गणपति और तांत्रिक कृष्ण जी के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, राइट? जी। उसी तरीके से ऐसा कहते हैं कि सरस्वती जी का एक तांत्रिक वर्जन एग्जिस्ट करता है। एक नहीं, एक्चुअली 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग। ओके। उसमें से एक नील सरस्वती भी है, एक अघोर सरस्वती भी है, और एक प्रचंड सरस्वती है। ऐसा करके ये अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कौन किस संप्रदाय को फॉलो कर रहा है एक तरीके से। तो जो मातंगी विद्या है उनका कंपैरिजन किया जाता है अघोर सरस्वती से, जो तांत्रिक प्रवृत्ति की है एक तरीके से। उदाहरण के तौर पे जो मातंगी माता है वो ऐसा कहते हैं कि विद्याओं को, जो अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं, उनको प्रदान करती हैं। विद्या में जैसे डार्क आर्ट्स, तांत्रिक विद्याएं। तांत्रिक विद्या, अब उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई बोलने में प्रखर नहीं है जी, मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो बोलने में अच्छा प्रवक्ता नहीं है उदाहरण के तौर पे, बट फिर भी मैं कहीं से खड़ा हो गया, कुछ ऐसा कर लिया, तो ऐसा कहते हैं कि मातंगी माता की साधना या उनकी पूजा करने से जो इंसान होता है वो एक अच्छा प्रवक्ता बन जाता है, यदि उनके पास एक सिद्धि होती है। तो ऐसा भी कई जगह सुनने को मिला है कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, वेल नोन पॉलिटिशियन बाय द वे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन कौन, लेकिन उन लोगों ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है जिससे उनकी बोली सही हुई और वो लोग समहाउ आगे चले गए। द मोमेंट आपने ये चीज बोली ना, मुझे एक पॉलिटिशियन याद है, पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और आई थिंक जब इनिशियली उन्होंने शुरू किया, वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रवक्ता थे नहीं, इनफैक्ट बहुत बाद में भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रवक्ता बन नहीं पाए। और अच्छा। चंद्र स्वामी इनके बड़े ही खास थे। अच्छा, इनके भी खास थे? जी बिल्कुल, इनके बड़े खास थे, और इनके थ्रू कुछ धांधलियों में भी वो पकड़े गए। अच्छा। बट बहरहाल मातंगी माता के बारे में एक अर्श एक चीज और कही जाती है कि इन्हें चांडालिनी बोला जाता है, एक तरीके की आउटकास्ट। और ये कहते हैं कि ये जो है जूठा खाती हैं, स्वीकार करती हैं, गंदगी में रहती हैं, इस तरीके की चीजों के साथ, इस तरीके की चीजों के साथ ये एसोसिएटेड है इन अ वे।
हाँ, अब देखिए ये एक वे है मानने का। मुझे लगता नहीं कि मातंगी माता को इतना ज्यादा जितना ऐसा बताया गया है, क्योंकि मातंगी विद्या जो होती है वो ऐसा कहते हैं कि वो प्रोटेक्टर होती है श्री चक्र की। अब श्री चक्र क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जी। वो बेसिकली जब आप 10 महाविद्याओं को जानने की कोशिश करते हैं ना राहुल, तो आपको सबसे पहले मातंगी माता को समझना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। ओके। उसके पहले आप एंटर ही नहीं कर सकते उस विद्या के अंदर। मतलब एक द्वार है, एक गेट है, उसमें मातंगी माता है, तुमको पहले उनके प्रारूप को समझना होगा, तब तुम अंदर की सारी देवियों को समझ पाओगे, ऐसा कहते हैं। और एक जो आप चंद्र स्वामी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरीके से, इस तरह से न जाने कितने लोग अभी भी, मतलब आप देखेंगे तो उनके साथ पॉलिटिशियंस के साथ कोई ना कोई रहता है और एक बढ़िया आराम से एक बाबा टाइप के रहते हैं। कई सारी पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया गया है। हाँ, आई मीन, और लेकिन आई थिंक चंद्रस्वामी थे जो शायद बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस को पा गए। अच्छा, तो वो मतलब बाहर के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करे हुए थे। मतलब बाहर के ऐसे लोग जैसे कि किंग जॉर्ज हो गए, लाइक जो मतलब इंग्लैंड के राजा, और मतलब ये दूसरे ओशो थे एक तरीके के। एक तरीके के दूसरे हाँ, एक तरीके के तांत्रिक ओशो थे। तांत्रिक ओशो, ओशो ने तो खैर दार्शनिक है वो तो, खैर एक अलग सिनेरियो। उन्होंने पॉलिटिशियंस का उनका बहुत ज्यादा वो था, रोल नहीं रहा है। हाँ। वो रोल के उनका तो खैर उनकी तो आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। ये थोड़े से पॉलिटिशियंस के ज्यादा करीबी थे। एक मातंगी माता के बारे में भी बोला जाता है कि उनके एक स्वरूप है जिसे उच्चिष्ट मातंगी बोला जाता है। उच्चिष्ट मातंगी, उच्चिष्ट, Yes. और उन्हीं का शायद ज्यादा इस्तेमाल होता है इन तांत्रिक आर्ट्स वगैरह को सीखने में। हाँ, जैसे उच्चिष्ट गणपति जी के बारे में अगर आपको याद हो, अघोर गणपति या उच्चिष्ट गणपति, जो तांत्रिक गणपति जिनको कहते हैं, जी। जो बेसिकली तामसिक स्वरूप में है, तो स्वरूप चेंज हो जाता है राहुल। मतलब इट जस्ट लाइक कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। हनुमान जी के प्रारूप में अगर आप चेंजमेंट करते हैं, मैं पर्टिकुलर हनुमान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, यदि आप उनके प्रारूप में चेंज करते हैं, मंत्र विधानों में चेंज करते हैं, तो वो एंटिटी एक दूसरी तरह की एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब द मोमेंट आपने मंत्र चेंज करे, वो प्रारूप चेंज हो जाएगा। ऐसा ये 100%, जैसे कामाख्या माता का एक स्पेसिफिक मंत्र है उदाहरण के तौर पे। अब उस मंत्र में यदि आप एक होता है ना, स्टार्टिंग में ओम ह्रीम लगा होता है, अगर ओम ह्रीम की जगह आपने कोई और वर्ड लगा दिया तो वो कामाख्या माता का एक दूसरा स्वरूप आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। इसीलिए जो मातंगी माता है, इन सब के जो बीज मंत्र होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और यदि तुमने इन बीज मंत्रों से हट के कुछ भी बोला तो आपको अंदाजा भी नहीं कि वो या तो एकदम प्रचंड रूप में चला जाएगा, एक प्रचंड चंडिका करके भी एक इनका रूप है बाय द वे, तो वो उस रूप में चला जाएगा, तो वो सिर्फ संहार करती हैं, तो घर में मौतें होना शुरू, ऐसा करके। तो और आपने अगर इसको बहुत कुछ ऐसे शब्द लगा दी, कुछ ऐसे बीज मंत्र होते, कुछ ऐसे अलंकार होते हैं, हलंस होते हैं जो आपने लगा दिए, तो वो एकदम सौम्य रूप में चला जाएगा, आप एकदम सौम्य हो जाओगे, आपका बिहेवियर सौम्य हो जाएगा। तो वो जो बोलने वाला एक जो प्रवक्ता वाला जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम हो जाएगा। हाँ, वैसे इंटरेस्टिंग चीज और है इनके बारे में, मातंगी माता के बारे में, कि तिबेटियन लोर्स में बुद्धा को मातंगी माता बोला गया। लाइक बुद्धा के एक वर्जन को मातंगी माता बताया गया। एंड इनफैक्ट कहते हैं कि ये डार्क आर्ट्स की एक तरीके की सरस्वती होती हैं। तो ये जो आपको बुद्धि देती हैं जी, वो मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे बुद्धि को ना कई बार इविल से के साथ भी मतलब बुद्धि को कई बार इविल के साथ भी एसोसिएट किया गया। रावण फॉर एग्जांपल काफी बुद्धिमान व्यक्ति था। इनफैक्ट दुनिया में ज्यादा विनाश जो किया है परम लेवल पे, वो ज्यादातर के बुद्धिमान लोगों ने ज्यादा किया, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ये देखने वाली चीज है, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब जो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन उनकी वजह से ज्यादा शायद डिस्ट्रक्शन भी आया। हाँ, चीजें ध्वस्त भी हुई। बिल्कुल, उन्होंने बड़े बड़े वेपन्स बनाए, मास डिस्ट्रक्शन के वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से बुद्धि का एक ये भी फॉर्म, इविल फॉर्म भी हो सकता है। मातंगी माता शायद इस बात को रिप्रेजेंट करती है हमारे कल्चर में, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये नहीं लगता कि जब ज्यादा बुद्धि आ जाती है तो उसी के साथ भ्रष्ट भी होती है बुद्धि साथ साथ में, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ही आपको पता है तो फिर मतलब बात वही है ना कि अगर ओपेनहाइमर ने, गीता पढ़ने वाले ओपेनहाइमर ने अगर एटम बम बनाया, तो आई थिंक समझना तो बेसिकली वो एटम को चाहता था। उसको इंसिडेंटली पता लगा कि इसका इस्तेमाल बॉम्ब की तरफ से भी हो सकता है। हम लोग वर्ल्ड वॉर में थे तो उन्होंने चलो यही ट्राई करके देखते हैं। तो शायद से हाँ, इन अ वे आप कह सकते हो कि बुद्धिमान लोग इन अ वे कहीं ना कहीं वो चीजों हो जाते हैं, चीजों को जानने में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि उन्हें बाहरी चीजें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि एम्पैथी का लेवल, क्योंकि रावण बेसिकली अब बेकार नहीं था, लेकिन वो घमंडी हो गया था एक तरीके से, चीजों को करते करते, जानते जानते। ऐसा भी कहते हैं कि उसके पास मातंगी विद्या थी, वो पारंगत था 10 महाविद्याओं में।
कहीं ना आई कहीं गेस शायद कहते भी होंगे, शायद होगा भी। वो, क्योंकि जैसा उसका कैरेक्टर है। जी। तो बेसिकली राहुल, खैर ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा वास्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रामाशोक जी से भी इसका पर्सपेक्टिव जान के सुनते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। श्योर। जैसे कि अभी हमने बात करी राहुल जी से मातंगी माता के बारे में। जी 10 महाविद्या की जब हम बात करते हैं तो अच्छा, मेरे दिमाग में पहला नाम मातंगी माता का इसलिए आता है क्योंकि कई बार ऐसे बड़े लोगों से जब हम सुनते हैं कि मातंगी जो विद्या होती हैं ये सरस्वती जी का ही एक अघोर वर्जन है, एक अघोर रूप है बेसिकली। जी और मातंगी माता ऐसा भी कहते हैं कि जो अपने चरण में होता है, जो अघोरी जैसे मान लीजिए उसने शुरू किया होता है, तो वो अपने जब चरण में होता है तो कहीं एक में, कहीं पर भी हो सकता है कि 2 दिन बाद, हो सकता है 2 साल बाद, तो उसे एक इंटरैक्शन होता है उनका माता से, या फिर एक प्रत्यक्षीकरण होता है जो भी सिद्ध कर रहे होते हैं इसको, जो भी सिद्ध कर रहे होते हैं, तो वो होता ही होता है। और अघोरी लोग जरूर इसको करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो मुझे ये जानना है, क्योंकि हम लोग बहुत गूढ़ बातें ही करेंगे इसमें, ये सेक्शन ही इसीलिए है ताकि हम लोग और ज्यादा जी हाँ। इन डेप्थ बातें कर जी, सकें। जी, जी। तो मुझे पहली बात तो ये जानना है कि जो डिस्कशन होता है, ये जो प्रत्यक्षीकरण होता है, हाँ ये जी। क्या आम साधनाओं की तरीके, जैसे मान लो जो बगलामुखी साधना कर रहा है, जो छिन्न मस्तिका साधना कर रहा है, उसकी तरह होता है, या फिर ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है उन दोनों में, एक ऐसे चरण पे जाके वो बातचीत करती है माता की जहाँ पर आम इंसान समझ ना पाए? नहीं, बिल्कुल आम इंसान के तो बस का भी नहीं है ये सब कुछ, लेकिन ये है कि इसको आप ये मान के चलो कि दोनों तरीके से होता है। जी। इसको दोनों तरीके से समझ लीजिए कि एक तरह से एक तांत्रिक है या एक अघोरी है, वो इससे माता से बातचीत भी कर रहा है। अच्छा। और साथ में साधना भी हो रही है उसकी। साधना भी हो रही है, बिल्कुल। साधना से मतलब ये नहीं कि माता को साधना है, फिर ये साधना में डिफरेंस है। लोगों को ये लगता है, लोगों ने बना रखा है ना कि भी हमने भैरव जी को साथ लिया, हमने इसको बगलामुखी जी को साथ लिया है, सिर्फ और सिर्फ उनका मंत्र साधा। अच्छा। ठीक है, मंत्र साधा और अपनी उपस्थिति दिखाई और वापस हो गए। ओके, तो मतलब उनके हम किसी को हाँ। साध नहीं सकते ऐसे। अच्छा, सिर्फ साधना है ये। मतलब उनका केवल एक बार उनको देख लिया, उनका एहसास भर हो जाए, उतना काफी है। बस एक तरीके से आपने उनके एक द्वार खोले, एक द्वारपाल खड़े हैं जो उनके, उन्होंने द्वार खोले, आपने उनके दर्शन करे और नमस्ते करके वापस बाहर। एक जो ये कॉन्सेप्ट है ना द्वारपाल वाला, जी हाँ, तो 10 महाविद्याओं के अपने अलग अलग द्वारपाल भी होते हैं क्या? द्वारपाल भी होते हैं, सिद्धि भी होती है, मुद्रा भी होते हैं, चक्र भी होते हैं। अच्छा, पहले द्वारपाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 महाविद्या नहीं, हैं। सबसे पहले तो आप कि वो कौन से स्थान पर हैं? श्री चक्र पर। श्री चक्र पे? हाँ, श्री चक्र पे जो माता का जो यंत्र माना जाता है, श्री यंत्र जिसे बोलते हैं, हाँ, उसमें उनका स्थान कौन सा है? ओके, वो 9वां स्थान उनका सबसे पहला, मतलब श्री पश्चिमी चक्र पे। द्वार जो होता है, हाँ। जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अगर श्री यंत्र की बात करें तो उसमें एंटर करने का जो है, तो सबसे पहले पाला आपका उन्हीं से पड़ेगा, मातंगी विद्या से। मातंगी विद्या से। ठीक है। मातंगी माता से पाला पड़ेगा, सबसे पहले इन्हीं को मनाना पड़ता है एक तरह से। अच्छा, कुल मिला के यदि आपको 10 महाविद्या या फिर श्री यंत्र, सॉरी, जब आपको श्री यंत्र को साधने का एक विधान करना होगा, तो उसके लिए पहले आपको मातंगी, अच्छा जितने भी लोग सुन रहे हैं, श्री यंत्र का मैं उन सबको बता दूं कि श्री यंत्र ऑलरेडी एक अलग तरह का तंत्र है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबको मिलाकर, 10 माता को मिलाकर ये तब बनता है श्री यंत्र। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं वो बात करते हैं कि कर्ण पिशाचिनी या फिर यक्षिणी या डाकिनी, तो जब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, अभी हमें लगता है लोग उस तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं जिधर साइड उनको एक्चुअली जाना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं थोड़ा, क्योंकि श्री यंत्र के बारे में बाद में बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री यंत्र अगर देखा जाए तो 10 ग्रह हैं। ओके। 10वां ब्रह्मा का है। अच्छा, वो ब्रह्म जिसको हम 10 आयाम बोलते हैं, अलग अलग है। हाँ, तो वो जो लास्ट वाला है वो ब्रह्म का है। जो बाकी 9 हैं, हाँ, 9 के 9 सारे माताओं के हैं। अच्छा, हाँ, और महाविद्या 10 कहला रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, वो ये भी एक अलग चैप्टर है, उसमें जब आप श्री यंत्र के बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा इसकी चीज के लिए। श्री यंत्र के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा अलग से टॉपिक होना चाहिए। बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए तो आपको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा, ये बनारस का है और ये उस समय का है जिस समय पे वो जो अघोरी जी थे, जो चंद्रघाट के थे, वो जिंदा थे। ये उनकी बात है, आपको भी शायद पता होगा क्योंकि बहुत पुराना किस्सा है। तो वो बताते हैं कि एक मातंगी विद्या के साधक हुए। अच्छा, वो
साधना नहीं बोलते हैं कि माता मातंगी की साधना, हाँ, वो बोलते हैं साधक। मातंगी विद्या की के एक साधक हुए, है ना, विद्या के ही। क्योंकि 90% लोग ये कहते हैं कि मातंगी जी की नहीं, साधना विद्या, करिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो ना जी अगर हम माता की बात कर रहे हैं हाँ। तो 10 महाविद्या बोलते हैं, हाँ, तो विद्या ही बोलेंगे ना। तो ये विद्या मातंगी- साधना से अलग है। नहीं सेम है, हमने उसका साधना कर दिया वर्ड, साधना नहीं है, महाविद्या साधना। ओके, महाविद्या एक अलग चीज हो हाँ, गई। हाँ, महाविद्या साधना। तो मातंगी माता विद्या आती है लास्ट में, और फिर आप उसको साधना बोल लो, फिर आप उनको किसी तरीके से उनको ये कह सकते हैं कि हमने उनका बीज मंत्र और ये सब कुछ साध लिया, वो एक अलग जोन है। वो एक अलग जोन है। तो बेसिकली मैं आपको इनकी बात बता रहा था। एक साधक हुए थे, हमको उन्हीं बाबा ने बताया कि एक साधक हुए, और बहुत पहले की बात होगी क्योंकि वो खुद इतने बुढ़े हैं, और वो अपने बचपन की बात बता रहे थे कि एक साधक थे और वो आते थे आउट ऑफ नोवेयर, वो कहीं से आए, और बहुत लोग उनको मातंगी माता का रूप मानते थे। वो जो बाबा थे वो कहते थे कुछ तो इसमें अंश है, मातंगी विद्या का कुछ तो अंश है। तो वो क्या करते थे साधक कि वो आते थे, अपना बैठे थोड़ी देर के लिए और उबला हुआ खाते थे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, फिर आप बताइएगा इसमें से क्या आपको रिलेटेबल लग रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी तक मातंगी विद्या के बारे में इन डेप्थ। तो वो उबला हुआ खाते थे खाने में, और जो भी खाना, लेट सपोज आपने उनको रोटी दे दी, अच्छा, वहाँ पे एक सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाते थे, और तवे पे जब पका रहे होते थे या फिर सेक रहे होते तो वो कहते थे पानी में डाल दो उबलते हुए, और उबलते हुए पानी में पी गए। ठीक है, पी जाते थे उसको। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बाबा बताते थे सिर्फ खाने के लिए उनका शरीर निष्क्रिय होता था, मतलब वो उबलता हुआ खाते थे। उसके अलावा जब ये नदी के पास जाते थे तो सिर्फ, कैसे मान ले, जैसे आप ऊपर आसमान में देखिए कि बादल हैं और वो बादलों में कुछ लिखा है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या काम करते थे, ऊपर देख के कुछ पढ़ते रहते थे और नाचते रहते थे। नाचना एज इन मुद्राएं नहीं बना रहे हैं, वो केवल घूम रहे हैं इधर उधर ऊपर देख देख के। कभी उनका पाँव कांच पे पड़ जाता था, कुछ मतलब नीचे की सुध बुध नहीं है, सुध नहीं है उनको नीचे की। तो ये जो बाबा थे, जो अभी बुड्ढे थे चंद्रघाट वाले, ये बताते थे ये बचपन में जाके उनके पैर से कांच निकाल देते थे। अच्छा, उनको वो भी सुध नहीं कि कोई निकाल रहा है, मतलब अगर उनको रोक दिया गया तो भी उनका मुंह ऊपर ही है देखने के लिए। समझ गया मैं। और मतलब कांच, इतने तल्लीन हो जाते थे वो। हाँ, और कांच निकाला उन्होंने, वो बोलते थे कि खून पड़ा है, उनको कोई सुध नहीं कि उस पे हल्दी का लेप लगाएं, कुछ लगाएं, उनको कोई नहीं। और कोई लगाता था ना तो लात मार देते थे। हाँ, वीकेंड पड़ रहा होता जैसे उनके किसी, तो वो लात मार देते थे। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात है, वो बताते थे 2-3 दिन में उनके घाव भर जाते थे, बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिकली घाव भर जाते थे। इसके बाद जब वो 3 दिन ये काम करते थे, उसके बाद के जो 3 दिन होते थे वो पढ़ते थे खाली। वो बैठ के अपना हाथ खोल के जैसे किताब को पलटते हैं वैसे अपने दोनों हाथ में देखा करते थे, और अपने हाथ से ऐसे ऐसे पलट रहे हैं जैसे वो आगे पीछे दोनों पन्नों को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उनको सब ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बाबा जब छोटे थे बता रहे थे, जब हम गए उनके पास तो वो कहते हैं कि क्यों कल तुम्हारे जो पिताजी थे वो तुमको देखने आए थे यहाँ पे। वो सिर्फ किताब में देखकर बोल रहे हैं। नहीं देखिए, ये देखो जैसे अब हर एक का है ना, एक आप ये कह दीजिए कि एक सीमा पे आके रुक जाते हैं सभी लोग जी। कई लोग बहुत ऊंचे भी चले जाते हैं, जैसे आप ये बता रही हो भी बहुत ऊंचे गए। ठीक है, जिस तरीके से बता रहे हो आप, जी जी, उसको आप एक तरह से जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, तो मैं उस चीज को सोच कर बोल रहा हूँ जी कि हर एक का अपना एक लेवल बन जाता है जो साधक का, ओके, कि कितना ऊंचा वो जा सकता है, और विद्या उसी हिसाब से उसी अपना हिसाब प्रभाव से दिखाती काम है। करती है वो जी, उसी हिसाब से काम करती है। देखो इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं ठीक है, कि भाई ये लेवल तक जाना है आपने, वो डिपेंड करता है। अब कई लोग हैं कि जिनको खाने की भी सुध नहीं रहती, अपना रमे रहते हैं हाँ, उस चीज में। कपड़े की भी नहीं सुध है, वो कहाँ बैठे हैं, कौन उनके आसपास आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता लगता। अघोरी लोग बेसिकली जो करते हैं, हाँ, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप जर्नल सी भाषा में कहो, जी, किसी के भी कह देते ये पगला बाबा है, ये पागल हो गए हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी साधना में लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। कहते हैं सठिया गए हैं, हाँ, सठिया कुछ गए, कर रहे कुछ हैं, भी हाँ, बोल देते हैं ना लोग बाग जी, कि ये खो गए अपने आप में ही। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो आप बता रहे हैं, जैसे तो उन्होंने, मैं आपको उस चीज को एक बार कंप्लीट करता हूँ, बस इतनी सी कहानी है उनकी कि उन्होंने वो जब देखा और बोला कि क्यों तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, तो ये जो बाबा थे बचपन में जब थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ महाराज, आप तो गलत बता रहे हैं, और वो मुस्कुरा दिए। उसके बाद वो कुछ बोले नहीं। 2 दिन के बाद उनके पिताजी ढूंढते हुए आए,
ये अच्छा। कैसे संभव है? मतलब नहीं, पता लग जाता है, ये सब पता लगता है। अभी हमारे यहाँ जो देखें जी। जितने भी पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, ये यूट्यूब है, सब भरा हुआ है, तो कर्ण पिशाचिनी से वो भरा तो हुआ है। एक दो ठीक है? एंटिटी को पकड़ के बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये जब साधना कर रहा है ना, जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इसको कर रहा है, वो सब चीज को पहले साध के बैठा हुआ है। एज इन सब चीजों को, जैसे कर्ण पिशाचिनी तो सब मतलब कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, डाकिनी, सब भाई, आप माता के पास जब भी पहुंचोगे ना, जब उसके नीचे गणिकाओं वाले को साध समझोगे। लोगे, हाँ, जितने भी गणिकाएं हैं, जितने भी भूतगण हैं जी, उनको साधोगे तभी पहुंचोगे ना वहां तक। तो फिर तब तो कई उम्र निकल जाएंगी, तो कैसे आप पहुंचोगे? बिल्कुल 5-5 साल 6-6 साल एक साधना में लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिन साधक की हमने आपको बात बताई, हाँ। जो बहुत पुराने थे, ये बात होगी करीब 1800 समथिंग की, सन 1800 समथिंग की, तो ये क्या मतलब ये दूसरे शरीर में आके इस साधना को कंप्लीट कर रहे हैं क्या? आपने सुना होगा ना, जैसे वो देवरा बाबा के लिए भी बोलते हैं 200 साल जिए थे, 200-250-300 साल जी के गए। हाँ। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं, कहते हैं ना कि हिमालय के तलहटी में कई साधक घूम रहे हैं, ठीक है, जो 300-300 साल के हैं। और लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है, जब आप इतने अच्छे से किसी चीज में तल्लीनता से जाते हो साधना में, किसी भी साधना में, तो अपने आप आपकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि आप उस हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हो, वाइब्रेट करने लगते हो एक तरीके से उस तरह पे। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हो, तब जाकर आप ये समझ लीजिए आपकी उम्र भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, क्योंकि आप जितने अच्छे से साधना करोगे उतने अच्छे से आपकी उम्र को बढ़ जाएगी, और वो उस चीज का लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। मतलब ये जो बाबा थे ना, जो चंद्रघाट वाले बाबा थे, मैंने उनसे, जैसे मैं आपसे पूछता रहता हूँ कि मुझे आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, जी हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूलोगे? उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस, ये हम आपको बता रहे हैं कि मतलब तो ये भविष्य, जो 10वां विद्या की साधना है ना जी, उसमें आपको खूब डर भी लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति इस परिधि में ना आए उनकी। पर ऐसा क्यों? जब माता है तो हर एक का अपना अपना वो है ना, कि आप ये समझिए कि एक रूल है जी, कि आपको पहले हर एक तरीके से डरा के भगा के देखेंगे। ओके, भाई अब नहीं मानो तो आप परीक्षा में पास हो गए, तो आइए फिर ये वाला पास हाँ, करिए, इसको पास, मतलब भगवान परीक्षा लेंगे, 100% लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे 100% लेंगे। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा था इन साधक के, तो मैंने कहा ये कहाँ चले गए? जैसे अच्छा, जब मैंने आपसे, जैसे आपके गुरुदेव जी के बारे में पूछा, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, आउट ऑफ नोवेयर आपसे मिल लेते हैं। इसी तरीके से जब मैंने उनके गुरुदेव के बारे में पूछा, अच्छा, कि वो जो मातंगी माता के साथ, गुरुदेव नहीं सॉरी, उनके मातंगी माता के जो साधक हैं, हाँ वो जी। कैसे आएंगे, मतलब आपको कैसे पता चला पहली बात कि वो मातंगी माता के साधक हैं? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। तो कहते हैं पहली बात तो मुझे पता नहीं कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अच्छा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने कहा आप कभी कुछ ऐसा होता है कि आप याद करते हो वो आ जाते हैं? कहते हैं नहीं, जब मैं पढ़ता हूं तब वो आ जाते हैं। ठीक है। वो ना मुझसे पहेलियों में बात करने लगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे आप कभी कभी मुझे एग्जैक्ट चीजें बता देते हो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उनके वाणी में अचानक से मैंने एक चेंज देखा। अच्छा जी। एक तो बहुत सारे शिष्य बैठे रहते हैं उनके, तो वो उतनी बात हो नहीं पाती है। अच्छा। तो जब मतलब अब तो नहीं रहे वो, तब उतनी बात नहीं हो पाती। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये बताइए कि कहाँ हैं आजकल वो, या फिर कुछ ऐसा, वो बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं, उनके हाव भाव बदल गए। वो कह रहे हैं वो तुम्हारे सामने होंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे। और ये बात मुझे बाद में हिट करी है। हाँ। मैं बाहर निकल आया हूँ थोड़ा बहुत, फिर रामनगर होते हुए वापस आया हूँ, तब मुझे हिट करा कि उनका चेहरा बिल्कुल ही बदल गया था। अच्छा। ये बोलते वक्त। अच्छा। तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये एक अंदर की बात बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वो साधक रहे हो उनकी कुछ कृपा हो, या फिर वो खुद उन बाबा की चेतना में विराजमान हो गए हो, या फिर उनके साथ उनका ओज रहने लगा हो एक तरीके से? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा कि उनका गुरु का जो अंश है वो कहीं आ जाता है उनका नाम लेने पे, उन्हीं साधक से। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई बात कर रहे हो आप, और बात करते 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 हम उस जोन पे पहुंच गए, उस हाइट पे पहुंच गए कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है गुरु से। फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मतलब हाँ, होता है, बिल्कुल होता है ना। जब खासकर आपने देखा है, मैं मंदिर में होता हूँ या शमशान घाट के अंदर होता हूँ, एकदम अलग होती है आपकी शक्ल। बिल्कुल एकदम अलग हो जाता हूँ। कहते हैं, मेरे को नहीं पता लगता, बातचीत में भी आप अलग हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, मेरे को वहाँ शमशान घाट में जाकर इस चीज का लोग कहते हैं, मेरे को कभी भी असर महसूस नहीं होता। आपको आप ही लगते हो? मेरे को नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ जो वो ही हूँ बस। ठीक है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना जी,
शमशान घाट से, हाँ हाँ हाँ। तब मुझे एहसास होता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे को बहुत प्यास लगी है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मैं नहीं पता। कहाँ पर हूँ मुझे नहीं मालूम पड़ता। ये बड़ी अजीब सी चीज है। मैंने भी आपके अंदर, और अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तब मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि वो कितने, ये मेरी शायद उनसे आखिरी कन्वर्सेशन थी। उसके बाद जब हम दोबारा गए हैं, रिसेंट में जब गए थे, आपको अच्छा, जो बताया था। वाराणसी, हाँ, तो वो खत्म हो चुके थे, काफी टाइम हो गया था उनको, जी 5-6 साल बाद ही गए थे हम शायद से। तो ये मेरी आखिरी कन्वर्सेशन थी उनसे, और बड़े मुस्कान एकदम रख के उन्होंने बोला कि वो तुम्हारे सामने होंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कहा है कि जी जो गुरुजन होते हैं ना, उनका पता भी नहीं लगता कि कौन किस वक्त कब किसके सामने आ गए हैं ना। देखिए कोई ढंडोरा तो पीटते नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कि भी वो अच्छा, बताएंगे आप अपने भी आप उनसे को। मिले हैं, वो जो अघोरी जी थे, वो जो बाबा थे वहां पर, आपको कैसा लगा मतलब उनसे मिलके? रहस्य में लगेंगे जो भी मिलेगा। कभी भी आप कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है, ऐसे बातचीत हुई उनसे? मेरी बातचीत हाँ बहुत लोगों से हुई है वहाँ पर इसी जी। तरीके के बहुत। देखिए मैं जबकि ये घटना है तब तो घाट पे किसी तरह का ये नहीं कि कुछ लाइटें होती आडंबर होंगी, नहीं होता होगा किसी है ना, तरीके का। किसी हाँ। भी तरीके का भाई बन गया, और ये सब कच्चा सा रहता था उस दौरान जब मैं जाता था, जी। जिस दौरान मैं वहां पर गया हूँ काफी। तो वहां तो एक अलग ही, रात के समय पे तो बिल्कुल ही अलग, एक अलग ही दुनिया हो जाती थी, बिल्कुल ही अलग। और जो वहां पर जो भी साधक मिलता था ना, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से लगा होता था, प्रबल होता था, बिल्कुल 100% प्रबल होता था जी। कि ऐसा भी देखा गया है, सच इस चीज को कोई सच माने या ना माने, लेकिन मैंने देखा है ना कि साधक 6-6 इंच जमीन से उठा हुआ है साधना में।